इस तरह असंतुष्ट पड़े रह तुम अपनी बुद्धि को भ्रष्ट मत करो, इसका विकास करो। बुद्धि का विकास मानव की अस्तित्व का लक्ष्य होना चाहिए। यदि तुम क्रांति करने चले हो तो असंतोष ही पर्याप्त नहीं है। एक अर्थशास्त्री के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत काम किए। 1917 से लेकर 1947 तक उन्होंने किसानों की आर्थिक स्थिति को समृद्ध करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य किया और लड़ाइयाँ लड़ी। 1923 में औद्योगिकरण, वैश्वीकरण और तकनीकी का प्रयोग करके भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की वकालत करी और अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। 1926 में हिल्टन आयोग के सामने साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। के बाद उन्होंने जल प्रबंधन पर बहुत काम किया। वो जल को जन संपदा कहते थे और कहते थे कि इससे हम किसानों की भी और देश की भी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। दामोदर वैली डैम और सोन रिवर डैम उन्होंने अपनी देखरेख में ही बनवाए। जब वो श्रम मंत्री बने तो श्रम कानूनों में सुधार करके श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए रात दिन प्रयास करते रहे। कार्य घंटों को 12 से 8 करवाना और समान कार्य के लिए समान वेतन देना प्रमुख काम थे उनके। डॉक्टर अंबेडकर जन्म से प्रतिभावान हैं, स्वभाव से योद्धा हैं, मिजाज से विद्वान हैं, कर्म से सुधारक हैं, रुचि से विद्याविद हैं, कौशल से शिक्षक हैं, सामर्थ्य से असाधारण अर्थशास्त्री हैं, मन से भेदभाव विरोधी हैं, स्वप्रेरित अनन्य राष्ट्रवादी हैं, आचरण से कर्मयोगी हैं, विचारों से प्रेरक हैं। वे आकस्मिक परंतु दूरदृष्टा राजनीतिज्ञ हैं। वो एक ईमानदार वकील, निष्पक्ष पत्रकार, बुद्धिमान आलोचक, निर्भीक वक्ता, न्याय के अभूतपूर्व पक्षधर हैं। वे धार्मिक पाखंडों के तर्कशील विरोधी हैं। भारतीय